हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, कहाँ तक हो गया था वैसे क्वेश्चन आंसर हम लोग का? कितना सवाल बना लिए थे लड़की लोग? मुंह बंद रखे हैं। 13 नंबर सवाल बन। वो कांप रही है तुम्हारा आवाज। छाता वाला बना लिए थे, ये वाला बचा हुआ था। चलिए, सब सवाल हो चुका था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्नावली का 13 नंबर सवाल बचा हुआ है और एक उदाहरण बचा था कल। यही बात है। चलिए ठीक है, करते हैं तब। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये कुछ आकृति देखिए दिया हुआ है, इसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर इसका त्रिज्या मान के चलिए, ये अगर केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, और त्रिज्या जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इस बार पैसा निकालना है। ठीक है, कितना खर्च आएगा इस डिजाइन को बनाने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.35 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा का क्षेत्रफल पता करना होगा, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है 0.35, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आखिर मेरे पास है टोटल, वो पता करना होगा और उसके बाद उससे गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो क्वेश्चन निकालना है। √3 का मान 1.7 लेने के लिए कहा गया। हाँ चलो, कैसे निकलेगा बताइए तो। ये त्रिज्या है ना, अगर आप देखिएगा ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। अच्छा, ये कर एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो ये हमको निकालना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, बाकी तो सब सेम डिजाइन का, 6 से गुना कर देंगे एक ठो निकाल के। ठीक, तो एक का निकलेगा कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा, है ना, प्लानिंग। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। आप लोग ऐसा सवाल पहले भी बनाए हैं, है ना, पहला तो नहीं है ये। पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज हटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना। चलिए, ये प्लानिंग है। उसके लिए हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए r चाहिए, जो कि दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या चाहिए, थीटा चाहिए, जो कि कितना होगा, विशाल तो बता देगा तुरंत। बताइए बता दीजिए, यहाँ पर पूरा कोण कितना डिग्री बनता है 360। चलो, कितना हिस्सा किया गया है बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 हिस्सा, ऐसे अगर खींचेगा तो 6 हिस्सा होगा। चलो, 6 हिस्सा मतलब कितना डिग्री बनेगा, थीटा 60 डिग्री। चलो, r का मान पता है अपने को, कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा का मान बताइए कितना हो जाएगा, 360 बटा में कितना, 6 डिजाइन ना, 6 छक 36 यानी कि 60 डिग्री। चलो, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो त्रिज्यखंड के लिए क्षेत्र मतलब थीटा आ रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री वाला त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। उसका पर्सनल फार्मूला है, बताया था ना उस दिन, क्या था पर्सनल फार्मूला, बोलिए लड़के लोगों से तो आ जा रहा, बोलिए √3/4a² है ना, मतलब भुजा का स्क्वायर। चलिए ठीक है, निकाल देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखो एक ही बार निकाल देते हैं। ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल या 6 डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देते हैं। चलो, छह डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। 6 डिजाइन का अगर हम लोगों को क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही बात है, यही ना, ध्यान से देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना होगा। ठीक है, चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, और इससे हमको कितना मिलेगा, एक ठो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाएंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा एक ठो का। इसको हमको 6 ठो का निकालना है, तो इसको हमको 6 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। सही बात है। चलो ठीक है, 6 को रखते हैं इधर ही, आगे अंदर हल करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई r²। चलो ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, हर एक कोण इसका 60 डिग्री का होने वाला है ना, 60 डिग्री वाला त्रिभुज है,
तो उसका निकालने का अपना एक सूत्र है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, है ना। चलो ये स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक। ये 6 इधर थीटा का मान कितना बते तो 60 डिग्री बटा में कितना 360। पाई का मान कितना बोला गया है, कुछ बोला गया है क्या? पाई का मान कुछ नहीं बोला है, मतलब 22/7 लेना है, ठीक है। चलिए 22/7। आर का मान कितना दिया है 28, ठीक है। ये हो जाएगा 28 गुना में कितना 28 माइनस में इधर कितना चल रहा है √3 का मान तो लेने के लिए बोला गया है वैसे 1.73 है ना, 1.7 तक बोला है, ठीक। 1.7 डिवाइड बाई 4 और गुना में a स्क्वायर। त्रिभुज का a मतलब क्या, त्रिभुज का भुजा जो कि कितना है 28, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 28 गुना। बस इसको हल करेंगे ना उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, काटा कुटी के बाद छोटा हो जाएगा। चलो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, ठीक। चलिए अब किसके पहाड़ा से 2 से अगर काटे तो ये 3 बार में, 2 से अगर काटे तो ये 11 बार में। 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, 7 का पहाड़ा में आता है, 7 का पहाड़ा में 7 चौक 28। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा लगता है, नहीं ना। ऊपर बच रहा है 11 गुना में बच रहा है 4 गुना में बच रहा है 28 और डिवाइड बाई इसका कितना 3 माइनस यहाँ पर, हाँ 4 का पहाड़ा में कितनी बार में 7 बार में, ठीक है। और तो कुछ नहीं। अगर पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे में कितना बैठेगा 10, तो 10 से 28 को काट सकते हैं वैसे, चलो काट देते हैं या फिर यहीं पर काट देते हैं। पॉइंट अगर हटा देते हैं तो डिवाइड बाई कितना बैठेगा बताइए तो 10, काट लेते हैं। चलो ये 5 बार में और ये कितनी बार में 14 बार में, ठीक। और तो कुछ नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बच रहा है 17 गुना में कितना 7 गुना में 14 और बटा में 5। बस ये साफ साफ गुना कर लीजिएगा आप लोग, है ना, नहीं ना करके देना है, साफ सीधा सीधी गुना है, इसको कर लेना, ठीक है। जितना भी आएगा यहाँ पर जितना भी आएगा इसको एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। कर लेते हैं नहीं तो गुना, तो फिर एलसीएम भी लेना है आप लोग। चलिए 11 × 4 × 28, ये 6 इधर गुना में कितना आ रहा है 1 2 3 2 डिवाइड बाई 3, ठीक। और इस तरफ आ रहा है 17 1 6 6, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन बटा में 5 ऐसे भी आएगा। वैसे इसको भी आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। 5 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, गुना होगा, जो आएगा माइनस होके आंसर आएगा। या फिर आप यहीं पर भाग करके पॉइंट में तोड़ दीजिए, पॉइंट में घटा दीजिएगा, ठीक है ना, क्या बोले समझे। या तो आप पॉइंट में यहीं पर भाग देके इसको पॉइंट में तोड़ दो, जो भी आ रहा है इसको भी पॉइंट में तोड़ दो और उसके बाद दोनों को माइनस कर दो, ऐसा करने से भी होगा। या आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लीजिए, ये इधर गुना होगा ये इधर गुना होगा, फिर माइनस करके जो बनेगा एक भिन्न बनेगा, इससे अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, ठीक है। चलो भिन्न वाला ही करते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर भिन्न 5 और कितना हो जाएगा बताइए तो 15 है ना। थोड़ा सा वैसे इसको सॉरी 6 लिख दिए, बताओ जगह का कमी हो जाएगा, लेकिन आगे लिख देते हैं अगला पेज में। चलिए कितना आ जाएगा एलसीएम बताइए तो 15। इस तरफ ब्रैकेट के बाहर अपना चल रहा था कितना 6, इधर 3 का पहाड़ा में 15 कितनी बार में 5 बार में, 5 यहाँ पर गुना होगा, कितना बनेगा चलो देखते हैं कितना बनेगा 6160, ये बनेगा 6160। और इस तरफ जो है अगला वाला, ये 5 का पहाड़ा से 15 काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। 3 ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, जब गुना करेंगे तो 4998 आने वाला है, 4998, ठीक है। चलो 6 और गुना में यहाँ पर घटाने के बाद कितना बच रहा है, इतना कम से कम आप लोग को करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके एग्जाम में बनाना है, इसको घर में बनाना
हटाने का कोशिश करना, भाग देने का, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, हम बता देते हैं। ठीक है, बटा में कितना 15, 3 का पहाड़ा से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पचे चलो, और तो नहीं कट रहा है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, कितना बनेगा 2 3 2 4 और बटा में 5। चलो इसको भाग दे देते हैं 5 से। आंसर चेक करिए तो एक बार, 464.8 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर नहीं था। ये आने वाला है अपना, रुको रुको रुको, ये नहीं दिया है मतलब ना, वो लोग मतलब क्षेत्रफल वाला उत्तर नहीं दिया, वो लोग सीधा जो पैसा लगेगा, जितना खर्चा लगेगा वो दिया हुआ है। ठीक है, खर्चा निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर का लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत तो पता है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है, डिजाइन बनाने की लागत में क्या कहते हैं, हाँ डिजाइन बनाने की लागत। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत कितना बोला है, 0.38, यही बात है ना। चलिए ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपना, हमारा आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना बनाने की लागत तब कितना हो जाएगा 0.38 और इंटू में 464 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, या तो पॉइंट से पॉइंट हटा लो, या तो डायरेक्ट पॉइंट हटा के 38 से गुना करके इधर 3 घर के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये आ रहा है 176.624, नहीं आएंगे आंसर, नहीं है, वहाँ पर मिस्टेक कर दिए रे। कितना आंसर दिया हुआ है, 0.35 है। मैं जगदीश सामने बैठ के अभी बोल रहा है 0.38 लिख दिए हैं, देखिए 0.35 है। चलो ठीक है, तो भी हटाना होगा फिर, ये 0.35 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। तो हम आप लोग को बोले थे कि कुछ बनाने देंगे बोलकर, आप लोग को नहीं बोला था। कितना आंसर है, 162.68। यस, 162.68। ठीक है, ये आ जाएगा लागत इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। ठीक है, बोलिए, ये वाला गुना तो ये वाला, ये देखो बचपन में आप पढ़े थे कि एकीक नियम 7 क्लास में क्या पढ़े थे उसमें पता, कि 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य मान के चलो 60 रुपया है। कितना रुपया है, 5 कलम का दाम 60 रुपया है। तो अगर हम आपको बोलते हैं कि 15 कलम का दाम बताइए, ठीक है, 15 कलम का दाम, तो आप कैसे बताते थे बचपन में, आप पहले 1 कलम का निकालते थे। हम लोग ऐसे लिखते थे 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, जो 5 का दाम है उसको, मतलब जितना दाम है, जितना कलम का दाम जितना रुपया उसको भाग देते थे। इसमें कितना आ जाएगा भाग देने पर 12, यानी कि इससे हमको पता चलता था 1 कलम का दाम। 1 कलम का दाम अगर पता चल गया है तो चाहे कितना भी कलम निकालना हो, उस दाम से उस कलम का संख्या को क्या करते थे, गुना करते थे। फिर हम लोग निकालते थे, चलो 15 निकालना है ना, 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 कलम का दाम 12 रुपया है और हमको 15 कलम का चाहिए, इसको गुना करिएगा, जो आएगा वो अपना उतना रुपया में आंसर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का एक सुविधा ये था कि वो लोग डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का क्षेत्र ये लागत दिया था, है ना। ये लोग अगर 1 नहीं देकर अगर कुछ और संख्या देता ना, तो पहले हम लोग को 1 का निकालना होता। 1 का निकालने के बाद आपका जितना का आपको चाहिए, जितना का आपको निकालना है, उसको 1 वाला का जितना भी रुपया है उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। वो एक ही नियम में हम लोग सीखे हैं 7 क्लास में। 7 क्लास का अध्याय 7 या 8 है या 9, समझे।
समझे गुलाबी जी? 7 क्लास में तब तो तुम मासी घर किसी घर कौन सा घर जा रही थी? चलो, यहाँ इसमें कुछ दिक्कत है तो बताइए। ज्यादा हार्ड नहीं है वैसे, क्योंकि त्रिभुज जो है वो हमारा सुंदर सा त्रिभुज है। अगला वाला होता ना दिक्कत हो जाता। हार्ड नहीं है ना दिनेश जी? काटा कुटी है थोड़ा सा। आप लोग का अगर इच्छा हो तो आप लोग अलग से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर दोनों को घटाने के बाद 6 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आप लोगों का जो बच रहा है वो है उदाहरण नंबर 3 है। चलिए उदाहरण नंबर 2। ये सवाल जो है आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। वैसे एक सवाल हम लोग ऐसा बनाए थे, बीच बीच में हम लोग क्या डाले थे? परपेंडिकुलर लंब डाले थे, याद है? चलो ठीक है, क्या निकालना है? वो जो कलर किया गया है उसका क्षेत्रफल निकाल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या देखिए दिया हुआ केंद्र से परिधि तक की दूरी। चलो पिताई जी, आर का मान पता है कितना है? 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान पता है कितना है? दिया गया है देखिए 120 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, चलो इसका क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? अभी भी हम लोग उसी का क्षेत्रफल निकाले थे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना होगा, लेकिन खास बात यह है कि इस बार 120 डिग्री वाला थीटा है ना, तो दिक्कत होता है। त्रिज्य खंड का तो निकाल देंगे, थीटा बटा 360 करके थीटा का मान ये ले लेंगे, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उस समय जो है आप लोगों को पता है क्या करना है। उस समय हम लोगों को एक लंब खींचना होगा। चलो खींच देते हैं। यहाँ वो ये कलर तो ठीक नहीं है, लाल कलर कर देते हैं। चलो ठीक है, दिख तो रहा नहीं वैसे, एक तो नहीं तो सर्कल बना देते हैं अपने से, जैसा हम लोग पिछले वाला में किए थे वैसे ही करते हैं। ठीक है, सीधा कर लेते हैं। अरे यार ये तो अलग टेंशन है। थोड़ा सा धैर्य पकड़ के बैठिए, त्रिज्य खंड बनाते हैं तब तक हम। चलो इसके बाद वृत्तखंड बनाना है। ठीक, चलिए ये देखने में सुविधा लग रहा थोड़ा सा वैसे, है ना? नाम क्या है? नाम है ए बी, इधर ओ, इसका कितना डिग्री दिया गया है? 120, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा वाई? वो वाई दे दो ना। देखो सीधा कर दिया हम थोड़ा सा अपना आकृति। ठीक, हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को यहाँ से एक लंब लेना होगा। ठीक, जो कि दोनों त्रिभुज को कितना कितना डिग्री वाला त्रिभुज में बांट देने वाला है? 90 डिग्री बनाएगा दोनों तरफ। ठीक, ये वाला जो है इस कोण को एकदम बराबर बराबर हिस्से में बांटेगा, जो कि अपना कितना हो जाएगा? हाँ जो सचिन तुम बाई करेगा। चलो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए क्या? ठीक है ना? मोबाइल करो। इसको के हाँ चलो ठीक है। नहीं ठीक है, फोटो सही है, कुछ तो गड़बड़ नहीं। नाम गलत कर दिए क्या?
ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं किया, वो बाद का काम है। चलो इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओए सर जी लोग चुप रहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो इधर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो ये फॉर्मूला तो हम लोग एकदम मतलब मुंह में बैठ गया अपना, नहीं। चलो इधर कर लेते हैं। थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री बटा में कितना 360। पाई का मान कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21 गुना 21। चलिए बनाते हैं। 0 से 0, 12 का पाना में कितनी बार में? 3 बार में। 7 का पाना से 21 कितनी बार में? 3 का पाना से 3 कितनी बार में? यानी कि यहाँ पर बन रहा है 22 गुना में। चलिए गुना करिए तो 22 को अगर 21 21 441 है ना, और 22 462 ठीक। 462 सेंटीमीटर में चल रहा था तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा हिस्सा का क्षेत्रफल, ये पूरा हिस्सा का क्षेत्रफल तो आ गया है कितना? 462। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उसको डबल कर देंगे तो दोनों पता चल जाएगा। चलिए त्रिभुज किसी का भी निकाल देते हैं। चलिए ओ ए पी का निकाल देते हैं। त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक। त्रिभुज ओ ए पी में आपको पता है कैसे पता चलेगा? ये भुजा मालूम है। एक सवाल हम लोग बनाए थे जिसमें काम आया था साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए सेम आपको ये मालूम है। अच्छा हम लोग साइन कॉस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये अपना आधार कहलाएगा और एक ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा बताओ तो। पहले क्या हम निकालना चाहते हैं? चलो ये वाला या ये वाला निकाल लेते हैं। चलो ये अपना 90 डिग्री के सामने वाला h, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं? h। और ये सीधा सीधी वाला जो परपेंडिकुलर है, चलो इसको क्या ले लेते हैं? या फिर इस कोण के बारे में बात हो रहा है, हम लोग इस कोण के सापेक्ष करने वाले हैं। हाँ ये चलिए ये कौन है? चलिए ये कौन है? कौन सा है? देखिए तो ये कौन है? इस कोण को 60 डिग्री में दो हिस्सा में बांट रहा है। इस कोण के अनुसार ये वाला एपी वाला जो है ये लंब होना चाहिए, है ना। इस कोण से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। चलिए अगर हम ये निकालना चाहते हैं लंब, ठीक है, तो साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यही बात है। चलो ठीक है, ये P और ये P अलग है, ठीक है। ये कर्ण है और ये उस त्रिभुज का नाम है। चलिए थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। P का मतलब ये वाला AP वाला भुजा, ठीक है। चलिए ये अपना AP। H क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला H क्या? AO, यही बात है ना। इसका मान कितना होता है? √3/2 AP नहीं पता, यही तो पता करना है। चलिए AP और AO कितना है? 21। चलो इसको इधर भेजते हैं। ये AP इस तरफ अकेले बच जाएगा। ओए इधर से 21 को हटा रहे, इधर भेज रहे, ठीक। ये 21√3 कितना बनेगा? 21√3 और बटा में कितना, ठीक है। चलो ये अपना आ जाएगा, भुजा है तो किसमें है? सेंटीमीटर, ठीक। एपी आ गया है, ठीक। अब हमको ये चाहिए ओपी, तो ये कर्ण है। इस कोण के हिसाब से ये क्या होगा? आधार होगा। तो कर्ण बटा आधार यानी कि H, या फिर ये वाला लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बोल रहे हैं, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार बटा कर्ण क्या होता है? B/H, किसका? cos थीटा। चलो ठीक है, लगाते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। cos थीटा का मान कितना? 60 डिग्री।
60 डिग्री ना, बोला पे कॉस थीटा 60 डिग्री। चलो बी का मतलब ओपी, बी का मतलब ओपी और एच का मतलब हाँ ओ ए बोलिए, ए ओ बोलिए, है ना। चलो ये क्या बोलेगा, कॉस का 60 डिग्री कितना होता है 1 बाई, अच्छा 1 बाई 2, कौन है रे ओपी, देखो 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 ओपी एओ, एओ कितना, ये भी 21। चलो ठीक है 21 को इधर भेजते हैं, ओपी मिल जाएगा, ओपी अपना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है चलो अच्छी बात है। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं फिर। ठीक है त्रिभुज ओ ए, देखो हाँ ठीक है डबल करने से तो एक ठोका निकालते हैं। चलो एक ठोका तो निकालना ही होगा ना, आप एक ठोका निकालिए या पूरा का निकाल दीजिए, ये पूरा ऊंचाई लेकर और ये पूरा आधार लेकर आप निकाल दीजिए, तभी पूरा का निकल जाएगा। या फिर आप एक ठोका निकाल लीजिए, ये छोटा सा आधार लेकर और ये ऊंचाई लेकर, उसके बाद उसको डबल कर दीजिए, वैसे हो जाएगा। चलो ठीक इसी का निकाल लेते हैं। क्या नाम दिए थे हम लोग इसको, ओ ए, त्रिभुज ओ ए पी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बचपन में पढ़े थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार होगा उसके लिए ये और ऊंचाई होगा ये वाला लाइन। चलो 1/2 आधार होगा क्या एपी और ऊंचाई होगा क्या ओपी। चलो ठीक है 1/2 इंटू एपी कितना है, एपी 21√3 बटा में 2 और गुना में ओपी कितना है 21/2। बहुत खतरनाक आ गया बस। चलो ठीक है 21 आपस में गुना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर तो पता होगा आप लोग को 441 और नीचे गुना होने के बाद 8 6 नहीं होगा। ठीक है चलो चलो आगे लिख लेते हैं। ये आने वाला है था 441 रूट में कितना था और बटा में कितना, बटा में 8 हो जाएगा। 21 441 रूट 3 बटा में 8 और क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या में आया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है त्रिभुज ओ ए पी का क्षेत्रफल है ये, ओ ए पी का क्षेत्रफल है। अब चलिए मेन काम, अच्छा इसको डबल करना होगा डबल। अगर हमको बड़ा वाला त्रिभुज का चाहिए, ये बड़ा वाला ओ ए बी, तो डबल करना होगा। चलो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, चलिए 2 गुना कितना हो जाएगा 441 रूट 3 और बटा में काटते हैं, कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, मतलब ये बन जाएगा 441 रूट 3 और डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा काम का चीज है ओ ए बी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक तो हटाने से तो मेरा काम नहीं ना बनेगा, मेरे को तो ये पूरा त्रिभुज हटाना होगा। तो अब दोनों का मेरे को पता चल गया है जो कि ये आया है। ठीक अब चलिए अब वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तक तो याद हो गया होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये छोटा वाला कि ये छोटा वाला कि ये बड़ा वाला, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक चलो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले थे 462। ठीक ये कितना है 462 माइनस इसका क्षेत्रफल तो अभी निकाले हैं 441 रूट 3 और बटा में इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा, इससे तो नहीं कटेगा ऊपर जाएगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा बता दो, ये हो जाएगा 8 24 का 4 2 16 2 18। ठीक माइनस 441 रूट का 3।
चलो इतना में हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर 4 4 1 है तो 21 कॉमन आ सकता है ना। 21 का पहाड़ा से इसको काट के देख लो, अगर आ रहा है तो कट जाएगा। बताइए तो गणेश जी 21 का पहाड़ा सुनिए। 10 बार में 210 आता है ये तो पता है। तो 184 चाहिए, या तो 9 बार में या तो 8 बार में लग जाएगा। 8 में लगा देते हैं, चलिए 8 एकम 8 8 दूनी 16, 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 और 18, ये तो ज्यादा हो जा रहा, मतलब 8 बार में लगेगा कितना 168, मतलब कितना बच रहा है इधर 6, इधर 1, इधर कुछ नहीं, इधर कितना 8, 168 तो पता ही 8 बार में लग जाएगा। चलो ठीक है, इसका मतलब 21 कॉमन है दोनों में, इस संख्या में भी और इस संख्या में भी। तो 21 को बाहर निकाल लेते हैं। 21 बाहर अगर आ जाता है तो अपना बच जाएगा इधर कितना 88, और यहाँ से 21 निकाल दिए कितना बच जाएगा √3, और बटा में कितना 4। हाँ यहाँ पर 21 बचेगा, सॉरी, इसीलिए आप लोग को हम रखे हैं कि आप लोग मेरे को सही बता दीजिए। यहाँ पर 21 निकालेंगे तो 21 बचेगा और √3 भी बचेगा। ठीक, बस हो गया आंसर। ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, ये रफ में करने वाला काम है, ये पेज में मत करिएगा। ठीक है, बोलिए किसी को अगर कहीं पर कुछ असुविधा है। अब तो ये आसान लगा होगा जी, पहली बार जब इसका बारे में पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा वाला पिछला सवाल जो एक्सरसाइज में दिया था, उसमें भले हार्ड लग सकता है, लेकिन इसमें तो नहीं लगा होगा। ये तो एक बार आप लोग हैबिट हो चुका है बनाने का, नहीं हो गया है? हो गया है ना। चलिए तो आज तब आप लोगों का तो चलिए आज तक आप लोगों का खत्म हो चुका है ये वाला वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर, अध्याय 11। अब बचता है अध्याय 12, 13, 14, 6 और 1। यही बात है, 5 अध्याय अभी भी बचा है। चलिए शुरू करते हैं, 1-2 दिन के बाद कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जोहार।